हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैव अ नाइस डे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कल 3B पढ़ रहे थे हम लोग। 3B का जो क्वेश्चन बचा है कुछ, उसको आज हम लोग क्या करते हैं, फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। जो कि विलोपन विधि हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें चौथे क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया था, चौथे क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकेंड को देख लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, पाँचवें से देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3B का पाँचवा क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 3B का क्या है, पाँचवा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग का क्या है, 3B का पाँचवा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हम लोग का x/2 आप प्लस दिया हम लोग का 2y/3 इज इक्वल टू दिया हम लोग का -1, ठीक है। और एक टर्म दिया हम लोग का क्या, x - y/3 इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग का 3। तो ये क्वेश्चन है, हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एक स्टैंडर्ड समीकरण का रूप देंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड समीकरण का रूप देंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 × x 3x, ठीक है। 3 × x 3x, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या, प्लस 2 × 2 = 4y, ठीक है। इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 = 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का क्या, -6 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3x + 4y। यानी कि एक समीकरण हम लोग का बन गया, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। ये हम लोग क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है, समीकरण, ठीक है। अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे और दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 3 × x 3x 3 × x 3x, ठीक है। 3 × x 3x हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर, और 3 × x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 × y 1 y ही रहेगा, अपन 3 × 1 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 3 × 3 = 9। ये हम लोग का समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो कल हम लोग पढ़े थे कि जब भी इस तरह कंडीशन दिया होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में कोई भी या तो x के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को बराबर करना है। जैसे हम लोग x के कोफिशिएंट को पहले चेक किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। तो हम लोग को दोनों का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या हो, बराबर मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि जैसे देखिए हम लोग को कोई एक बराबर करना होता है, ठीक है। तो खैर हम लोग को पहले से ही बराबर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि दोनों में तुलना करेंगे। तो दोनों में तुलना करने पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला -6 है और ये 9 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, बड़े में छोटे को घटाया जाएगा तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। और अच्छे रिजल्ट के चक्कर में हम हमेशा रहेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x - y इज इक्वल टू 9, ठीक है। और यहाँ पे 3x + 4y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग का घटाना है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखिए जैसे कि 3x में 3x जाएगा तो 0 और माइनस माइनस प्लस तो 4y और y क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा इज इक्वल टू 9 और 6 15, ठीक है। और दोनों का चिन्ह प्लस है तो +15, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से आ जाएगा क्या, y इज इक्वल टू 15/5, ठीक है। तो ये कटेगा क्या यहाँ से, तो दिस इम्प्लाई जाएगा y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या आ गया, y का मान -3 आ गया। तो y का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रखकर क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, y का मान इसमें रख लेते हैं समीकरण सेकंड में, ठीक है। चाहे फर्स्ट में किसी में रखेंगे सेम मान आएगा, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण सेकंड में y का मान y बराबर -3 रखने पर, ठीक है। y बराबर -3 रखने पर हम लोग रखेंगे 3x और ये -3, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -- +3 इज इक्वल टू 9। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 - 3
दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 3 का तो 6, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, ये कट के हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, यानी x का मान हम लोग क्या आ गया 2 और y का मान क्या आएगा हम लोग का -3। ठीक है, इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया, हम लोग का ऐसा दिया था, ठीक है, और ये ऐसा दिया था x - y/3, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 × x 3x, और यहाँ पे 2 × 2y 4y, ठीक है, तो 2 3 6 यहाँ पर, ठीक है, तो 3x + 4y इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का -1, देखिए 6 क्या है भाग में इधर जाएगा तो गुणा में तो हो जाएगा -6, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x + 4y, ठीक है, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो 3 × x 3x और y × 1 -y, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 3/3 रहेगा, ठीक है, 3 × 1 = 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भाग में इधर फिर जाएगा तो गुणा में तो 3 3 = 9 और ये 3x - y, ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं x के कोफिशिएंट की बात करते हैं। x के कोफिशिएंट देखते हैं कि दोनों में बराबर होना चाहिए, या तो y के कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, और नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो दोनों क्या है बराबर है, तो हमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लेंगे दोनों समीकरण में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, एक हम लोग को कॉमन मिल गया, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये -6 और यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 में से 6 को घटाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, वही काम किया, यानी कि समीकरण सेकंड में से क्या किया, समीकरण फर्स्ट को घटाया गया। ठीक है, और घटाने के बाद हम लोग को प्राप्त हुआ -5y = 15, तो y का मान हो गया 15 में 5 से भाग देगा तो क्या हो गया 3 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर अगेन y बराबर -3 को क्या करते हैं समीकरण 2 में रखेंगे, तो हो जा रहा है हम लोग का माइनस माइनस +3, तो 3x + 3 = 9, यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x = क्या हो जाएगा 6, तो x = क्या हो जाएगा 6/3, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह हम लोग y बराबर -3 और x बराबर 2 आ गया। ठीक है, यानी कि हम लोग का 5वां क्वेश्चन था 3b का। अब हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। अब ये 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री बी का 6वां क्वेश्चन। तो 3b का 6वां क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को क्या, कि यहाँ पर दिया कि 5x - 7y = 8। ठीक है, और दिया हम लोग का 10x + 3y = 33, 10x + 3y = क्या दिया है 33। ठीक है, तो x से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात करना है, में x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए, y में समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को दिया है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम लोग थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं आप लोग को पहले समझा देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन ये सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मतलब मानिए कि जैसे कि यहाँ पर तो हम लोग को कह रहे हैं कि विलोपन विधि सॉल्व कीजिए, इस विधि से सॉल्व कीजिए, लेकिन पेपर में मतलब रेयर केस में मतलब अभी तक ऐसा आया नहीं, कहता है मतलब समीकरण दे और कहेगा कि क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसमें ये नहीं कहेगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, ब्रजगुणन विधि से सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। खैर हम बताएंगे तीनों विधि। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा कि जिस विधि से आपको मतलब आसान लगे उस विधि से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि कह रहा है क्या, तो मतलब हम लोग को ध्यान रखना कि विलोपन यहाँ पे कह रहा है, जिसमान के बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करें विलोपन विधि का जिक्र किया तो हम लोग विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं विलोपन वाला शब्द। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे देखिए ये खुद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ करना नहीं, बस हम लोग x के कोफिशिएंट को चेक करेंगे। ठीक है, और y के कोफिशिएंट को कहीं बराबर होगा तो फिर आगे करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 10 है, बराबर नहीं है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। हाँ ये काम हो सकता है, जैसे देखिए इसको हम समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 25 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, और फिर यहाँ पर 10x है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो समीकरण फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं वही काम करेंगे अभी। ठीक है, और एक तरीके चाहे तो एक तरीका और भी, एक समीकरण 2 में हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो 2 से हम लोग भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा 5x इसके बराबर हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, फिर घटाने में जोड़ने में फिर क्या होगा, और दिक्कत आगे आप लोग को आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना उसको क्या करें आसान बनाए, ठीक है, उसको मॉडरेट बनाने के चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है, जितना आसान करते जाए इजी, ठीक है, जितना टिपिकल बनाएंगे उतना दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10x और ये हो जाएगा 2 7 जा 14y इज इक्वल टू 2 8 जा 16, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये 16 और यहाँ पर क्या है हम लोग का 33, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है 33, तो इस यानी समीकरण सेकेंड में से समीकरण थर्ड को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड माइनस थर्ड, समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण थर्ड। तो अब देखिए, जैसे मानिए कि सेकेंड में से घटाया जाए 10x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 33, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10x माइनस 14y इज इक्वल टू 16। अब देखिए जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग का क्या 10x में से 10x गया तो 0, यहाँ पे प्लस 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 14 और 3 17, ठीक है, 14 और 3 17y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 में से 16 गया तो 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 17/17, यानी कि दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ये y का मान हम लोग क्या आ गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, तो y का मान हम लोग समीकरण मान के तो फर्स्ट में रखें, तो फर्स्ट में रखें चाहे सेकेंड में रखें चाहे थर्ड में रखें, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग y का मान समीकरण, ठीक है, थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में भी रख सकते हैं, जिसमें मन के उसमें रखा जा सकता है, ठीक है, मन के तो सेकंड में भी रख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में सेकंड में रखे थे, इसलिए थर्ड में रख दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जाएगा 10x, ठीक है, माइनस 14 इंटू क्या हो जाएगा, y का मान रखा जाए 1, ठीक है, तो 14 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 1 जा 14, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 16। तो दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 16 प्लस 14, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, तो हम लोग x बराबर क्या लिख देंगे 30/10, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है, x का मान कितना आ गया 3। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर चाहेंगे तो जैसे देखिए x का मान और y का मान हम लोग अपने चेक करने के लिए, हम लोग चेक करते नहीं, ठीक है, चेक करने के इन दोनों का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं चाहे सेकंड में रखेंगे, तो क्या होना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लीजिए हमने समीकरण फर्स्ट में रखा, ये 3 का मान तो 3 5 15, ठीक है, 7 कम 7, तो 15 में 7 गया तो 8, ठीक है, आ जा रहा है, यानी कि हम लोग का जो क्या है, जो समीकरण हम लोगों ने सॉल्व किया वो क्या है सही है, ठीक है, ऐसे जांच भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हम लोग को वहाँ पे करना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 6वें के बाद 7वें क्वेश्चन पर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं। अब चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है। अब इसके आगे क्वेश्चन दिया है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है। ये हम लोग का दिया है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 2, ठीक है। ये हम लोग का है क्या, और एक दिया हम लोग का bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 3, ठीक है। अब देखिए, तो y को विलुप्त कीजिए, ठीक है, अब कह रहा है क्या में से y को विलुप्त कीजिए, y को कह रहा है विलुप्त करने के लिए, ठीक है, तो देखिए, तो y को विलुप्त कीजिए, बस कह रहा है y को विलुप्त करने के लिए कह रहा है, यानी कि हमसे इसमें x और y का मान नहीं पूछ रहा है, बस क्या कह रहा है y को विलुप्त करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे y को विलुप्त, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट, ठीक है, ये हम लोग का क्या है समीकरण फर्स्ट, और ये हम लोग का समीकरण सेकंड, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग का दिया है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 2, तो देखिए
हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए दोनों में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर है क्या हम लोग का बी एक्स है, ठीक है, और ये हम लोग का ए वाई है, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो विलुप्त करने के लिए, ठीक है। तो अब मानिए कि विलुप्त करने का लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन भी जैसे नहीं कर रहे, ठीक है। तो बस विलुप्त करने की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक्स वाले टर्म को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस ए एक्स, ठीक है। और फिर हम लोग वाई बराबर क्या ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 2 माइनस ए एक्स बाई बी, ये हम लोग का वाई का मान हो जाएगा। अब देखिए अब ये कहता हम लोग से कि क्या कीजिए, कि हम लोग से कहता ये कि कहता कि ये जो क्या कीजिए आप लोग एक्स और वाई का मान बताइए, तब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग से बस कर रहे हैं वाई को विलुप्त करना है। एक तो हम लोग वाई को विलुप्त किए तो ये आ गया, और दूसरे समीकरण से भी हम लोग क्या करते हैं वाई को विलुप्त करेंगे, ठीक है। तो दूसरे समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या, बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स इज इक्वल नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस बी एक्स, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे ए के साथ वाई मल्टीप्लाई में है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस बी एक्स बाई ए, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, समीकरण से वाई को विलुप्त कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा इस समीकरण फर्स्ट से वाई का मान, और इधर सेकंड से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई का मान, ठीक। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। अब दिया फिर एक बार समझा देते हैं, हम लोग का समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। दिया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 2, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है, कि यहाँ से कर वाई को क्या करना है, विलुप्त करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसको, ठीक है, समीकरण फर्स्ट को, और फिर क्या कर दिया, इधर ये प्लस में है देख रहे हो ए एक्स, तो उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और हमको वाई को ही विलुप्त करना, तो वाई वाले को इधर रहने देंगे, ठीक है। वाई वाले को इधर क्या कर देंगे, रहने देंगे। अब इधर क्या होगा, इधर बी वाई बच जाएगा, ठीक है। तो इधर बी क्या है, वाई के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर बी जाएगा भाग में, ठीक है। तो वाई इक्वल क्या है 2 माइनस ए एक्स। फिर होता है यहाँ पर भी हम लोग से वाई को क्या करना है, विलुप्त करना है, तो वाई वाले को इधर ही रहने देंगे, और इस वाले को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो वाई 3 माइनस क्या हो जाएगा बी एक्स, ए वाई है तो वाई के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस बी एक्स बाई ए, ठीक। तो इस तरह हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सातवां क्वेश्चन में हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है 15, ठीक है। तो टोटल 15 हो, आज हम लोग को क्या करना है, समाप्त करना है। चलिए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, देखिए कह रहा है क्या, यदि 2xy 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया 2xy बराबर दिया हम लोग को क्या 4x प्लस 3y, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या कि y का मान x के पदों में, y का मान, ठीक है, x के पदों में देना है, ठीक है। तो y का मान हमें x के पदों में देना है, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों को एक्स वाई से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों को क्या करेंगे हम लोग एक्स वाई से भाग कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों को जब भी एक्स वाई वाला टर्म आएगा, जब भी इस तरह का एक्स वाई कहीं में दिया हो, ठीक है, दूसरे पक्ष में, ठीक है। इधर तो 4x प्लस वाई है, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म इसे क्या पढ़े हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, यही ना हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सी कांस्टेंट बनाएंगे। तो कांस्टेंट ये कब बनेगा, जब हम लोग एक्स वाई से इसमें भाग देंगे। तो एक्स वाई से एक पक्ष में भाग दिया नहीं जा सकता है, देंगे तो दोनों पक्ष में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष में लिखेंगे एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। अब एक्स वाई से दोनों पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x वाई अपान एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4x अपान एक्स वाई प्लस हो जाएगा 3y अपान एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 अपान एक्स प्लस हो जाएगा 4 अपान वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखिए अब हम लोग करना क्या है कि y का मान x के पदों में देना है, ठीक है। तो x के पदों में देना, तो ये देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर भेज दिया जाएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग क्या 2 माइनस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई वाई, ठीक है। तो y के पदों में देना है, तो y का मान, ठीक है, तो y का मान चाहिए हम लोग को, तो y को इधर ही छोड़ देंगे, ठीक है।
तो देखिए इधर क्या होगा, तो हम लोग करते हैं पहले गुणा, तो ये जो 2x माइनस क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 4/y। अब देखिए, अब अगर जो दोनों पक्ष बराबर है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा y/4। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को चाहिए क्या, किसका मान, हम लोग को चाहिए क्या y का मान। तो देखिए y को इधर 4 भाग में इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और इधर तो y अकेला बच जाएगा। तो वही y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, y बराबर इधर देखिए 4 गुणा में तो हो जाएगा, तो इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स अपान हो जाएगा क्या 2x माइनस 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4x अपान 2x माइनस 3। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, तो अब देखिए एक बार फिर इसको समझा देते हैं। जैसे देखिए क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन है टिपिकल टाइप का। ठीक है, जैसे देखिए भरसक है नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा सा आप लोग नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार और समझा। जैसे मानिए कि हम लोग को दिया 2xy बराबर 4x प्लस 3y। ठीक है, तो अब इसको क्या कह रहा है, y का मान x के पदों में। ठीक है, यानी कि y बराबर हमें क्या करना है, x के टर्म में टोटल में। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं y का मान क्या है, x के टोटल टर्म में है ना, 4x अपान 2x माइनस 3। इसमें कहीं भी y नहीं होना चाहिए y के मान में। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग करेंगे क्या कि जब भी x y दिया रहेगा कांस्टेंट के साथ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको x y से भाग देंगे। ठीक है, अगर इसके जो पी क्यू दिया रहता है तो पी क्यू से भाग देते हैं। ठीक है, तो जिस जो भी मतलब क्या रहता है वेरिएबल दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भाग देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने एक्स वाई देखा तो एक्स वाई से भाग दिया। ठीक है, तो दोनों पक्ष में एक्स वाई से भाग देते हैं, यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 2। यहाँ पे एक्स वाई से भाग देंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो हो जाएगा 4/y प्लस यहाँ पे 3/x हो जाएगा। ठीक है, वाई से वाई कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को y वाला मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो y को इधर रहने देंगे, और इधर ये प्लस क्या है 3/x, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 3/x हो जाएगा, और यहाँ पे 4/y। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इधर देखिए, इधर ये हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, इधर ये इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको चाहिए y का मान, तो y का मान तभी निकलेगा जब इसको हम लोग क्या उल्टा करते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग x/2x माइनस 3, जब 4 भाग में रहेगा तो गुणा में, वही हमने गुणा किया और फिर क्या 4x/2x माइनस 3 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का 8वां क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए 9वां 10वां 11वां देखा जाए और जल्दी जल्दी इसको समाप्त किया जाए। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 9 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है क्या हल करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग को 8 दिया है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और दिया x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको उनके जो टिप है ये अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड, इसको देखिए x प्लस क्या दिया हम लोग को y बराबर क्या हम लोग का 8। ठीक है, और ये दिया x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या दिया है 0। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट और ये हम लोग का समीकरण सेकेंड। तो अब देखिए जैसे कि ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और ये हम लोग का x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, और ये हम लोग का समीकरण 2 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर x और y दोनों के क्या है, कोफिशिएंट समान है। यहाँ पे x के भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर y का 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला घटा देंगे। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई का मान 8 दिया है, यहाँ पे x माइनस वाई का मान -2 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये समीकरण फर्स्ट में समीकरण क्या करेंगे, सेकेंड को घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में देखिए करेंगे समीकरण सेकेंड को घटा देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2। तो घटाएंगे तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये x में से x गया तो 0 और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, y और y 2y बराबर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि y का मान क्या आ गया, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 5। अब क्या y का मान हम लोग समीकरण मन करे तो फर्स्ट में रखें, मन करे तो सेकेंड में रखें। ठीक है,
तो हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर 5 रखा गया तो हो जाएगा क्या हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा क्या x प्लस 5 बराबर 8, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इजिकल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, x इजिकल टू 3, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उतना जरूरत नहीं, जल्दी नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग फिर आगे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना नंबर है हम लोग का, ये क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी नोट कीजिए इसको। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोगों से, देखिए ये कह रहा है क्या कि √2x प्लस √3y इजिकल टू 0। ये 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। √2x प्लस √3y इजिकल टू क्या दिया है 0, ठीक है। यहाँ पे √3x, यहाँ पे दिया √3x और ये दिया हम लोग का क्या माइनस √8y बराबर 0। ये हम लोग का 2 समीकरण दिया है, ठीक है, और हल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग हल करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि √2 है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि √3 है, ठीक है। x का कोफिशिएंट तो दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है, x का कोफिशिएंट दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों में कॉमन करेंगे, ठीक है। तो या तो अब देखिए जैसे कि कभी भी इस तरह का अलग अलग देता है तो हम लोग एक तरीका अपनाते हैं, ठीक है। जो इसका कोफिशिएंट होता है समीकरण फर्स्ट में, जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसका सेकंड में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो समीकरण सेकंड में x का कोफिशिएंट है उसका फर्स्ट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तब क्या होता है दोनों काम है। जैसे मान लीजिए इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें, ये √2 है तो √2 इंटू √3 √6x हो जाएगा, और फिर √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो √3 इंटू √2 √6x हो जाएगा, तो दोनों कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह फिर क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट इंटू √3, ठीक है, और ठीक है समीकरण सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा √2, तो गुणा किया जाए तो ये देखिए √3 कैसे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा √6x प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3y इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण क्या 3, ठीक है, समीकरण 3। अब यहाँ पर देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका √2 से, तो ये √6x और ये हो जाएगा माइनस √2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो √2 इंटू √8 √16 और √16 का मतलब यानी क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4y इजिकल टू 0। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर दोनों में ये क्या है, दोनों में ये कॉमन हो गया √6x। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, ये देखिए तो ये देखिए इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटाया जाए, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का √6x प्लस 3y, ठीक है, इजिकल टू 0। यहाँ पे √6x माइनस 4y इजिकल टू 0। अब घटाया जाए तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 0, ये प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 4 7y, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 0, ठीक है, क्योंकि 7 से भाग देंगे 0 तो आ जाएगा 0। अब इस तरह y का मान हम लोग क्या करते हैं समीकरण मन करें तो फर्स्ट में रखें, सेकेंड में रखें, चाहे थर्ड में रखें, ठीक है। तो y का मान हम लोग लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखा जाए तो हो जाएगा √2x प्लस √3 इंटू 0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए √2x प्लस क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे √2x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 बाई √2 मीन्स 0, ठीक है। यानी कि दिस इम्प्लाइज x का मान भी क्या आ गया 0 आ गया, यानी x का मान भी 0 होगा और y का भी मान 0 होगा। इस तरह हम लोग क्या करें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। 3b का नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसके आगे वाले क्वेश्चन पर क्या करते हैं चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं हम लोग,
ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का कह रहा है क्या, देखिए 3x माइनस 8y, 3x माइनस 8y, ठीक है। 3x माइनस क्या दिया है 8y, बराबर दिया हम लोग का क्या 3, और एक दिया x बराबर क्या दिया हम लोग का 3y, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, देखिए। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, ठीक है। तो हम लोग विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। वैसे हम लोग चाहे तो x का बराबर 3y दिया है तो x की जगह हम लोग 3y रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर जो चाहे तो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वैसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का है विलोपन विधि से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से ही करेंगे। खैर हम क्या करेंगे उस साइड में उस तरह भी बता देंगे, ठीक है, कि वैसे भी सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले विलोपन विधि से देखते हैं। तो हम लोग का हो जाए समीकरण फर्स्ट, ये हो जाए समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x, अगर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो ये समीकरण 2, ठीक है। और हम लोग का फर्स्ट, तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग का 3 है और ये 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 8y बराबर 3, ये हो जाएगा x माइनस, नहीं अभी नहीं घटेगा। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या विलोपन विधि पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए x का क्या है कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो दोनों बराबर नहीं ना है, तो दोनों को पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो बराबर करने के लिए देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, सेकेंड इंटू 3, ठीक है। तो इसमें 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 जा 9, तो माइनस 9y बराबर क्या है 3 इंटू 0 0, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3, क्या हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 3 होने के नाते इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए इसमें से इसको फिर घटाया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण थर्ड, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण थर्ड को घटाया जाए, ये हो जाएगा 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे घटाया जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा क्या माइनस, ठीक है। तो देखिए तो 3 में से 3 गया तो 0 प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 8 गया तो 1, तो 1 यानी y हो जाएगा। आइए देखिए 3 में से 0 जाएगा तो 3, यानी y का मान कितना आ गया हम लोग का 3 आ गया, ठीक है। y का मान हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, लेकिन y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखा जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3x, ठीक है, माइनस 8 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या है 3, तो 3x इज इक्वल टू क्या है 8 3 24 बराबर 3, तो 3x इज इक्वल टू क्या है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 24 प्लस 3, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 27/3, यानी 3 से कटेगा 9 बार में, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 9, यानी x का मान क्या हो गया 9 हो गया और y का मान क्या हो गया 3 हो गया। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या हो गया, जल्दी इसको कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो 12th नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, देखिए 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसको देखा जाए, इसको नोट 12th बनाए, ठीक है। अब देखिए हम लोग का 12th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12th नंबर में क्या कह रहा है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग को 5, ठीक है। और ये क्या दिया हम लोग को 2x और दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग का 8, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, विलोपन विधि से है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग को आ जाएगा समीकरण फर्स्ट, फिर हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है 3 है, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है।
या तो हम चाहे तो y के कोफिशिएंट को भी बराबर कर, जैसे मैंने कभी तक तो हम लोगों ने x के कोफिशिएंट को बराबर करते आया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा y के कोफिशिएंट को भी बराबर किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे y का कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो हम लोग y के भी कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। उस वजह से हम कहते हैं अभी तक तो हमने नहीं किया। चलिए इसमें क्या करते हैं y के कोफिशिएंट को क्या करते हैं बराबर करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखें समीकरण 2 में क्या है y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर जो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, फिर ये 2y है ही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या समीकरण फर्स्ट इंटू 2, समीकरण फर्स्ट इंटू 2, ठीक है। और हम पाते हैं क्या पाएंगे हम लोग, ठीक है, लिखेंगे उसका देखिए तो 2 के गुणे के 2 दूना 4x प्लस 2 गुणे y 2y बराबर क्या हो जाएगा 2 पचे 10, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लिए कि यहाँ पर देखिए 2y हो गया और ये भी 2y हो गया, ठीक है, और ये हो गया 10 और ये हम लोग का 8। तो समीकरण 3 में से समीकरण सेकंड को घटाने पर लिखेंगे हम लोग का, क्योंकि हम लोग का समीकरण क्या है थर्ड ज्यादा है, ठीक है। तो समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या कि देखिए 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखिए घटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जैसे देखिए जी यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का 4x प्लस 2y हो गया और ये हो गया हम लोग का 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग का ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए 4 में से 3 गया तो 1 यानी x हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस तो 2y से 2y गायब हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या 10 में से 8 गया तो 2, यानी x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। x का मान कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे x का मान हमको मान के समीकरण फर्स्ट में रखें, सेकेंड में रखें या थर्ड में रखें, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण क्या कर रखते हैं हम लोग सेकेंड में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो रखा जाए x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग क्या 3 दूना 6 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, कट क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। यानी x का मान 2 और y का मान 1। इस टर्म में क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में 3 प्रश्न, उन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ये एक्सरसाइज हम लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया हम लोग का क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। 13 क्या कह रहा है हम लोग का x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग का एक समीकरण, ये दिया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग का 2 कोफिशिएंट दिया है, यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, y का भी कोफिशिएंट दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, जैसे देखिए हम लोग से पूछ रही है x और y का मान नहीं पूछेगा, ठीक है, और वही पूछ रही है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हम लोग 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं जिसमें x और y कोफिशिएंट बताया, ठीक है। दोनों मतलब क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म का। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसमें इसको निकालते हैं x और y का मान, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे दोनों में कॉमन है x का भी कोफिशिएंट और इसमें भी y का, तो हम लोग लिखेंगे दो समीकरण, इसको मान लेंगे हम लोग क्या फर्स्ट और इसको मान लेंगे क्या हम लोग सेकंड, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जोड़ा जाए तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x और x 2x हो जाएगा और ये y और y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y और y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा हम लोग क्या a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए बी कट जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का
2x और यहाँ पर दोनों में से क्या हो सकता है 2 कॉमन ले आ सकता है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x का मान हम लोग क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं x का मान हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में रखा जाए x का मान क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखा जाए x माइनस वाई इजिकल टू क्या दिया हम लोग का a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, तब x यहाँ पर रखा जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई इजिकल टू क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं हम लोग माइनस वाई का ही मान चाहिए हम लोग, तो वाई को माइनस में रखेंगे, वाई को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वाई प्लस में हो जाएगा, तो देखिए इधर हम लोग वाई को भेज देते हैं। अब देखिए इधर ये जो है जो भी चीज उसका चिन्ह चेंज करके इधर भेजेंगे, ये देखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में ए स्क्वायर, इधर ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में ए बी, इधर ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग का प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचेगा क्या हम लोग का ए बी, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या वाई का मान, यानी कि वाई इक्वल टू क्या आएगा हम लोग का ए बी, और एक्स बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन 30 नंबर तो हो गया, अब आते हैं हम लोग 40 नंबर पर, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग का 18, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया हम लोग का क्या 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 17, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या दिया 17, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट है और ये हम लोग का समीकरण सेकंड है, ठीक है। तो अब देखिए अब इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी आसानी है, ठीक है। उस समय से इस पर कई क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग देखेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है दोनों में अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है 4y है, ठीक है, 4x है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे कॉमन करेंगे, ठीक है। x का कोफिशिएंट कॉमन किया जाए, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कॉमन करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे y के कोफिशिएंट को भी कॉमन किया जा सकता है, जैसे मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ठीक है ये देखिए चलिए हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट इंटू 2, ये 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हम लोग समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे देख रहे हैं हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का 18 दिन क्या हो जाएगा 36, 18 दिन क्या हो जाएगा 36, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा पोर्शन है और ये वाला छोटा है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे समीकरण थर्ड और समीकरण सेकंड में घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड, ठीक है। तो समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग क्या कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 36, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्या 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 17, और माइनस किया जाएगा तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा क्या हम लोग का 16 में से 7 गया तो 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या 2 में से गया तो 1, ये 0 बराबर 0 19 आ गया, यानी कि हम लोग का समीकरण क्या है समीकरण ये जो है वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग पहले हम आपको बताने वाले थे लेकिन हमने क्या किया कैसे मतलब आप करेंगे कैसे वैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें
2 का, तो दोनों पक्ष क्या है, मानिए कि हम लोग बराबर करें, या तो x को बराबर करते हैं या तो y को बराबर करते हैं, ठीक है। जब हम x को बराबर करते हैं तो y में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। चाहे x को जब हम बराबर करते हैं तो क्या होता है, x को बराबर करते हैं तो y में थोड़ा सा डिफरेंस, या तो y को बराबर करेंगे तो x में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है इसके, ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए 4x + 6y हो जा रहा है, ये दोनों बराबर हो जा रहा है, ठीक है। और वही अगर जो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि तो इस नाते क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x का भी मान हो जाएगा, हम लोग का क्या करते हैं x, तो हम लोग लिखेंगे इसमें x का मान और y का मान निकल नहीं रहा है, इसलिए लिख सकते हैं वी कांट फाइंड, ठीक है, यानी कि हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, समीकरण गलत है, समीकरण क्या है, गलत है, ऐसा हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और उसका से एक्सरसाइज हम लोग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, उसका से ये क्या हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, उसका हम लोग क्या करते हैं, 3C को अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि क्या हम लोग का प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, x - y = दिया हम लोग को क्या, 13, ठीक है। और यहाँ पर ये तो क्वेश्चन ही मिट गया है जी, √x + √y = क्या दिया है, ये तो क्वेश्चन ही मिट गया है, ठीक है। नहीं यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे दिया ये देखिए, यहाँ पे √x और ये देखिए बराबर करके दिया है, ठीक है, बराबर दिया है क्या, √x + √y, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया हम लोग को, ठीक है, यानी कि हम लोग क्वेश्चन है कि x - y = 13 और बराबर दिया हम लोग का √x + √y, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य इसका ये है कि x - y बराबर भी 13 है, और क्या है, √x + √y बराबर भी क्या है, हम लोग का 13 है। तो इसके मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसके मान लेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो या तो x के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं या तो y वाले टर्म को बराबर करते हैं, ठीक है। x वाले टर्म को हम लोग बराबर करना चाहें तो ये कर सकते हैं हम लोग, चाहे y, तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग √x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो √x का मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, करते हैं मल्टीप्लाई, चलिए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकेंड इंटू √x, ठीक। तो हो जाएगा हम लोग क्या, √x इंटू √x, x हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा क्या हम लोग का, √x इंटू √y, √xy हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए, अब ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 3, समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3, ठीक है। और देखिए हम लोग का ये हो जाएगा √13x, ठीक है, √13 इंटू √x, 13 इंटू √x, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, नहीं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा क्या कि x + √xy बराबर 13 √x, ये हो जाएगा x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। तो ये घटाएंगे हम लोग, तो घटाने के बाद हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या कि √xy, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो √13 √x माइनस क्या हो जाएगा, 13 √x माइनस क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेंगे, तो देखिए y क्या हो सकता है, √y कॉमन हो सकता है, तो √y अगर जो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कॉमन लेते हैं दोनों में से, ठीक है, तो करेंगे हम लोग √y कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा यहाँ से क्या हम लोग का, √x प्लस क्या हो जाएगा, √y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का,
रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे क्या 13, इधर से कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा क्या रूट एक्स -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y बराबर हम लोग का रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं रूट वाई बराबर हो जा रहा है हम लोग का क्या, रूट वाई बराबर हो जाएगा क्या, इधर देखिए 13, ठीक है 13 और अंडर रूट हो जाएगा हम लोग का x और -1 अपान हो जाएगा हम लोग क्या रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान हम लोग को दिया है क्या 13 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान यहाँ पे हम लोग 13 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकेंड से रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान, ठीक है रूट वाई का मान रखने पर, तो रखने पर रखा जाए, ठीक है तो रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 13 रूट एक्स -1 अपान क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 13 है रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान, तो ये 13 हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा रूट एक्स -1, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग क्या हो गया वाई का मान हो गया, ठीक है। अब y का मान जब ये हम लोग को दिया तो हम लोग y का मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रख सकते हैं, तो y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण सेकंड में, ठीक है। तो y का मान लिखें यहाँ पे y का मान रूट y का मान समीकरण, ठीक है सेकंड में रखने पर तो रखा जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम लोग रखते हैं, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर बाबू, ठीक है 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ठीक है हम लोग क्या करेंगे 3C को पढ़ेंगे। देखिए क्या हो जाएगा ये कि हम लोग रखते हैं यहाँ पर, देखिए ये हम लोग का हो जाएगा क्या कि रूट एक्स, ठीक है और ये देखिए वाई का रूट वाई का मान है, ठीक है तो रूट एक्स प्लस क्या है रूट वाई है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या प्लस रूट एक्स -1 इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग का 13, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 रूट एक्स, ठीक है इधर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 13 + 1, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या 2 रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2 रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 13 + 1, यानी कि हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे देखिए इधर, ठीक है यहाँ पर बताएं ये देखिए हो जाएगा हम लोग का 2 रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ पे होगा रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2, ये हम लोग का हो जाएगा रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7, तो रूट एक्स का मान आ गया 7, ठीक है तो x इज इक्वल टू क्या है हम लोग इधर ये 7 है, ठीक है इधर इस रूट में है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर में, तो यानी कि 7 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 49, x का मान हम लोग का क्या आ गया 49 आ गया, ठीक है x का मान 49 है, ठीक है तो ये हो गया 7, ठीक है। तो अब देखिए तो x का मान हम लोग का क्या आ गया 49, तो यहाँ पर 49 रख देते हैं, ठीक है और फिर इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 49 है, 49 में से एक गया तो 48, 49 में से एक गया तो 48 हो जाएगा, ठीक है फिर 48 का जो स्क्वायर करेंगे जो आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एक्स का मान हम लोग का आ गया, ठीक है उसी तरह हम लोग क्या करेंगे वाई का भी मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आएगा। वाई का मान आप लोग क्या कीजिएगा बताइएगा कमेंट में, ठीक है। एक्स का मान हमने बता दिया, ठीक है और मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ठीक है राधे राधे जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले लेक्चर में 3C के साथ।